सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो जैसा कि आपको पता है आज का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट आ चुका है सीबीएसई के द्वारा। और आप देखिए जैसा कि मैंने पीछे लिख करके भी रखा है कि सीबीएसई ने अपना डेट शीट अनाउंस कर दिया है, जिसका बच्चों को बेसब्री से होता है इंतजार। वो गाना है ना, जिसका मुझे था वो घड़ी आ गई आ गई आ गई भाई। तो अब नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बस अब की बार उज्जर हो जाइएगा नहीं तो चलिए देखते हैं अब सबसे पहले कि क्या है सीन। सीन ये है कि आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहा है 22 फेब से। ये क्लास 12 के लिए है, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम 22 फेब और एंड कब हो रहा है तो 2 अप्रैल को एंड हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पूरा शेड्यूल को देख लेते हैं और फिर आपको मैं पूरा तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखते हैं एक एक करके टाइम टेबल को समझते हैं ध्यान से। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके सामने लिखा गया है वो साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों का टाइम टेबल यहाँ अच्छे से लिखा गया है। इवन कि ह्यूमैनिटी वाले बच्चों भी इसमें आप समझ लो, इंग्लिश होगा आपका या फिर फिजिकल एजुकेशन होगा, तो जो भी सब्जेक्ट आपसे रिलेटेड होगा उसका भी यहाँ पे टाइम टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम जो हो रहा है, जो स्टार्ट हो रहा है आपका 22 फेब से, उसमें आपका फर्स्ट एग्जाम जो है वो है इंग्लिश लिटरेचर या लैंग्वेज जो आप होता है उन सब का हो रहा है। अब हम लोग सेकंड एग्जाम की ओर चलते हैं, दैट इज 27। ये वाला जो पूरा एग्जाम का पैटर्न है ना, वो जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिनका पीसीबी है या पीसीएम है, उनके लिए है ये वाला, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए। 27 फरवरी को आपका क्या होगा, केमिस्ट्री होगा। 4 मार्च को आपका क्या रहेगा, फिजिक्स का एग्जाम रहेगा। 9 मार्च को मैथ्स का रहेगा। देखो भाई मतलब आप समझ लो कि 4th के बाद आपको 4 दिन का गैप दिया गया है मैथ्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला चीज, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको 4 डेज का गैप है। कितने दिन का गैप है मैथ्स के लिए, 4 डेज का। बट उसके बाद जब आप बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन, तो वो आपका 12th को है। और बायोलॉजी का एग्जाम अगेन जो बायो स्टूडेंट है उनका एग्जाम जो है वो 19 मार्च को है, ठीक है। तो उस पर ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजी का एग्जाम जो है वो कब है, 19 मार्च, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा क्लासिफाइड तरीके से बनाया गया टाइम टेबल है, जिसमें कि किसी भी एग्जाम को डायरेक्ट नहीं लिया गया है। हर एग्जाम में आप देखिए तो 2 से 3 दिनों का जो है ना, तो बेसिकली पूरे टाइम टेबल में देख करके यही पता चलता है कि इस बार सारे सब्जेक्ट्स को अच्छा खासा टाइम दिया गया है। जैसे हम अगर बात करें कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट, जो मेन 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड बीएसटी। तो 18 तारीख को जो रहेगा वो आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम रहेगा, 18 मार्च, यहाँ पे 3 लिखा हुआ मतलब मार्च। 23 मार्च को आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम रहेगा और 27 मार्च को आपका बीएसटी का एग्जाम रहेगा। और इससे पहले जो मैंने लिखा था साइड में, उसमें जैसा शेड्यूल दिया हुआ है उसके हिसाब से आपका इंग्लिश तो आपका उसमें इंक्लूडेड रहेगा ही रहेगा। साथ में एक एग्जाम जो है जो आपके लिए भी कॉमन है और साइंस वाले बच्चों के लिए भी कॉमन है, दैट इज की 2 अप्रैल को जो होने वाला है वो जो एग्जाम होगा जो कि सीएस का होगा, दैट इज कंप्यूटर साइंस। वो एग्जाम जो होगा वो आप लोगों के लिए कॉमन रहेगा। तो आप ये ऐसा समझ लो कि आपका जो एग्जाम है ऑलमोस्ट 18 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला एग्जाम तो आपका 22 को हो जाएगा, फिर उसके बाद कब होगा, 18। मतलब आपका इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के बीच में काफी ज्यादा गैप दिया गया है, ठीक है। उसी तरह साइंस वाले बच्चों का भी वही सीन है, लास्ट एग्जाम के बाद उनका कंप्यूटर के लिए अच्छा खासा गैप मिल गया है। तो ये रहा क्लास 12 का पूरा पिक्चर। अब जो है, अब समझते हैं हम लोग क्लास 10 का पिक्चर क्या है, उसको ध्यान से समझ लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं क्लास 10 का टाइम टेबल किस हिसाब से दिया हुआ है। तो क्लास 10 का टाइम टेबल को अगर स्टार्ट करें तो 21 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और फर्स्ट एग्जाम जो होगा वो हिंदी का होगा। हिंदी जो कि आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा वो फर्स्ट एग्जाम रहेगा 21 फरवरी से, ठीक है। उसके बाद 26 फरवरी को आपका इंग्लिश, जो अगेन आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा, तो वो आपका सेकंड एग्जाम होगा। जब बात करते हैं हम लोग साइंस की, तो आप देखो 26 के बाद 2 मार्च है, तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि 6 दिन का गैप है। यहाँ पे इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास 26 के बाद 27, उसके बाद 28, फिर 29 में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये लीप ईयर हो जाएगा। 24 जो कमिंग 24 है वो लीप ईयर रहेगा, तो 29 एक डेट आपको मिल जाएगा और 1, मतलब आपके पास साइंस से पहले 4 दिनों का टाइम रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और एक दिन पूरा रिवीजन। तो समझ लो ना, पूरा एकदम सोच करके दिया है सीबीएसई वाला सब, ठीक है। 7 मार्च की अगर बात करें तो वो सोशल स्टडी का एग्जाम रहेगा, अगेन आपको 4 दिन का गैप मिला है यहाँ पे। और 11 मार्च, देखो यहाँ पे थोड़ा कंजूसी किया है सीबीएसई वालों ने, बट कोई बात नहीं, आप लोग टैलेंटेड पीपल्स हैं तो जरूर आप लोगों से हो जाएगा। देखिए 8, 9 और 10 ये 3 दिन का कंप्लीट छुट्टी मिला है आपको मैथ्स में, ठीक है। तो 3 दिन सफिशियंट होता है अगर आप देखो तो मैथ्स कंप्लीट करने के लिए। और रहा बात कंप्यूटर का, तो वो 13 को आपका कंप्यूटर रहेगा और इसके बाद आपका बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाएगा। हमें लगता है पिछले अगर 5-6 सालों की बात करें तो उसमें ये सबसे शॉर्ट शेड्यूल बनाया गया है, जिसमें ऑलमोस्ट आपका एग्जाम 15 दिनों के अंदर खींच दिया है इन लोगों ने। अगर 21 से स्टार्ट करें और 13 को खत्म करें तो 20 दिनों के अंदर इन लोगों ने आपका एग्जाम को क्या किया, इस बार कवर कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन जो है वो मार्च में अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, तो मे बी यही एक रीजन होगा।
तो चलिए सबसे जो जैसा कि हम लोग को ये पहले से ही पता था कि जो एग्जाम्स होगा वो पहले होगा, तो इस बार आपके सामने ये डेट शेड्यूल है, तो अभी से ही आप जाग जाइए और स्टार्ट कर दीजिए अपना काम, ताकि आपका बोर्ड में जो है मार्क्स अच्छा आ सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।